जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ 3 सालों में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों पर राज कर लिया। एक ऐसी अदाकारा जिसे देखकर लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थी, जिसकी आंखों की चमक और मासूम मुस्कान ने लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसका करियर अपने शिखर पर था, वो अचानक 5वीं मंजिल से गिर गई। क्या यह एक दुर्घटना थी? क्या यह आत्महत्या थी? या फिर इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य? ये कहानी है दिव्या भारती की। 25 फरवरी 1974 मुंबई, एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया दिव्या भारती। बचपन से ही वो शरारती, नटखट और हंसमुख थी। दोस्त कहते, दिव्या स्टेज पर आती है तो पूरा माहौल रोशन हो जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बच्ची जल्द ही भारत की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा मिली। ये फिल्म सुपरहिट हुई। दिव्या रातों रात साउथ की सुपरस्टार बन गई। उनकी मासूम अदाएं, खुला हुआ हंसी का अंदाज और पर्दे पर बिजली सी चमक, लोग उन्हें देखे बिना रह नहीं पाते थे। साल 1992 वो साल जिसने बॉलीवुड को हिला दिया। विश्वात्मा में गाना 7 समुंदर पार आया और दिव्या घर घर में चर्चित हो गई। फिर आई 16 और शबनम, गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी हिट हो गई। और फिर दीवाना। यही वो फिल्म थी जिसने दिव्या को बॉलीवुड की रानी बना दिया। यही फिल्म में जिससे शाहरुख खान ने डेब्यू किया और दिव्या को मिला फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने 14 से ज़्यादा फिल्में साइन कर ली। लोग कहने लगे ये लड़की अगले 10 साल तक इंडस्ट्री पर राज करेगी। लेकिन शोहरत की चमक के बीच दिव्या की जिंदगी में आया प्यार। फिल्मी दुनिया के मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला से उन्होंने गुपचुप शादी कर ली। साल 1992 में दोनों ने कोर्ट मैरिज की। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में वो स्टार भी थी और पत्नी भी। लेकिन उन्होंने ये राज दुनिया से छुपा कर रखा, क्योंकि उन्हें डर था अगर उनकी शादी की बात बाहर आई तो उनके करियर पर असर पड़ेगा। 5 अप्रैल 1993 वो काली रात, मुंबई का वर्सोवा इलाका। रात के करीब 11 बजे दिव्या अपने अपार्टमेंट में थी। कुछ दोस्त मौजूद थे, हंसी मजाक चल रहा था। दिव्या बालकनी में आई, रेलिंग पर झुकी और फिर एक चीख, एक पल की खामोशी और पूरा बॉलीवुड हिल गया। दिव्या 5वीं मंजिल से नीचे गिर चुकी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। हम इन्हें बचा नहीं पाए। महज सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉलीवुड का सबसे चमकता तारा बुझ गया। उनकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, ये हुआ कैसे? कुछ लोगों ने कहा ये एक हादसा था, बालकनी की रेलिंग ढीली थी। कुछ ने कहा ये आत्महत्या थी, शायद वो अपने निजी जीवन से परेशान थी। और कुछ का कहना था ये हत्या थी। उनकी अचानक हुई शादी, प्रोडक्शन हाउस और अंडरवर्ल्ड के लिंक की बातें सब इस रहस्य को और गहरा बनाती हैं। लेकिन हकीकत क्या थी, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। दिव्या की मौत के बाद उनकी अधूरी फिल्मों को दूसरी हीरोइनों ने पूरा किया, लेकिन कोई उनकी मासूमियत और जादू की बराबरी नहीं कर पाया। लोग कहते हैं दिव्या एक टूटता तारा थी, थोड़े वक्त के लिए आई, लेकिन अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर गई। दिव्या भारती की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी अनिश्चित है। शोहरत और दौलत सब कुछ नहीं, असली मायने हैं प्यार और मानसिक शांति के। और सबसे जरूरी, हमें अपने अपनों से जुड़कर रहना चाहिए।
क्योंकि कभी कभी अंदर की तकलीफ बाहर से दिखती नहीं। वो आई, अपनी मुस्कान से सबको दीवाना बना गई। वो जी सिर्फ 19 साल, लेकिन हर पल को फिल्मी जादू बना दिया और फिर रहस्य छोड़कर चली गई। आज भी जब सात समुंदर पार बजता है तो लगता है जैसे दिव्या भारती आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। धन्यवाद।